हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार में जिस तरीके से बीते 2 सालों में भारी निवेश आ रहा है, उसके बाद राज्य में नए नए एयरपोर्ट्स के निर्माण को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार को आने वाले सालों में 5 नए एयरपोर्ट मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है गोपालगंज के सबेया एयरपोर्ट से उड़ान का सपना अभी पूरा होने में और वक्त लगेगा और इस क्षेत्र के लोगों को इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा। इसके निर्माण की योजना सरकारी फाइलों में फंसी नजर आ रही है। लंबे प्रयास के बाद भी बात एयरपोर्ट की जमीन के सीमांकन से आगे नहीं बढ़ सकी है। इस एयरपोर्ट के विस्तार की योजना लंबे समय से धरातल पर नहीं उतर सकी है। ये स्थिति तब है जबकि केंद्र की उड़ान योजना में इसे शामिल किया गया है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों से भी लोगों को हवाई सेवा प्रदान करने का उद्देश्य शामिल है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में स्थित सबेया एयरपोर्ट का निर्माण 1868 में अंग्रेजों ने करवाया था। तब चीन के नजदीक होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से ये एयरपोर्ट काफी अहम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने सबेया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया। आजादी के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक किए जाने के बाद रक्षा मंत्रालय के स्तर पर इसे विकसित करने की कवायद नहीं की गई। तब से ये एयरपोर्ट उपेक्षित पड़ा रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय इस एयरपोर्ट को लेकर कुछ समय तक सुगबुगाहट दिखी। तब एयरपोर्ट के रनवे को दुरुस्त कराया गया और कुछ विमान भी यहां उतारे। समय के साथ रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट को उसके हालत पर छोड़ दिया। करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैले इस सबेया एयरपोर्ट की ओर से रक्षा मंत्रालय की नजर हटने का नतीजा ये रहा कि एयरपोर्ट की जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उड़ान योजना के इस एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। तब आधिकारिक तौर पर कुल 1011 लोगों को अतिक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सबेया हवाई अड्डे की 338 एकड़ जमीन पर 1011 लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया है। रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी होने के बाद फिर अतिक्रमण हटाने का मामला सुस्ती में पड़ गया है। रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर के दिशा निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर कुछ समय से यहां सुगबुगाहट दिखी है। इस बीच एयरपोर्ट की कुल जमीन का सीमांकन कार्य कराया गया है। इसके तहत जमीन के चारों ओर कटीले तारों को लगाया गया है। पिछले 3-4 साल में बदलाव के नाम पर यहां सिर्फ यही कार्य हुआ है। सबेया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने के बाद गोपालगंज और उसके आसपास के जिले के लोगों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी थी। दरअसल इस इलाके के करीब 1.5 लाख लोग खाड़ी देशों में रहते हैं। ऐसे में अगर एयरपोर्ट शुरू हो जाता है तो इससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। साथ ही इलाके में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही जिले के पर्यटन को भी एक नई उड़ान मिल सकेगी। 2016 में केंद्र सरकार ने देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई सेवा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बिहार के आरा, बेगूसराय, बेतिया, कैमूर, भागलपुर, बिहारशरीफ, बिहटा, वीरपुर, बक्सर, छपरा, डेहरी, आनसोन, फारबिसगंज, हथुआ, गोपालगंज, जहानाबाद, जोगबनी, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नरिया, पंचनपुर, रक्सौल, सहरसा और वाल्मीकि नगर को भी रखा गया। इस योजना में हथुआ के सबेया एयरपोर्ट के शामिल होने के बाद भी एयरपोर्ट का कायाकल्प करने की योजना अटकी हुई है। बता दें कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एयरपोर्ट निर्माण पर लगातार प्रगति पर चर्चा की जा रही है और राज्य में हर 200 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट होगा। पटना के बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कुछ अड़चनें हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट की सभी प्रकार की बाधाएं दूर कर उसके निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले साल वर्ष 2025 के जुलाई अगस्त तक पूर्णिया में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पूर्वी बिहार के लोगों की कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का टेंडर हो चुका है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये 2 देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है।
मुख्य सचिव ने बताया कि रक्सौल एयरपोर्ट के लिए 137 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।